नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के जवाब में ही ये आज की कड़ी है। किसी ने पूछा है कि गृहस्थ धर्म में या गृहस्थ धर्म निभाते समय हम व्रत को या अध्यात्म को कैसे बैलेंस करें। अगर हम गृहस्थ धर्म को निभाते हैं तो अध्यात्म या व्रत करने में उन्हें कठिनाई आ रही है, तो ऐसे में किस तरह से दोनों ही कार्य हम व्यवस्थित रीति से कर सकें। दोस्तों, ये प्रश्न कहने को बहुत आसान है, लेकिन देखा जाए तो जटिल भी है। ये समस्या वास्तव में कई लोगों को आती है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं और परिस्थितिवश या स्वभाववश या कर्तव्य और अपना पारिवारिक जीवन इन सब के रहते हुए इच्छा होते हुए भी व्रत नहीं कर सकते, और ऐसे में उनकी अपनी इच्छा व्रत करने की है लेकिन कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मन में दुख होता है या मन में निराशा आती है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं दे रही हूँ। हो सकता है ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है उनके अलावा और भी कई लोगों का होगा, और शायद इस प्रश्न से सामने वाले को भी या आप लोगों में से भी किसी को इस प्रश्न का जवाब मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, और उन सवालों के जवाब अगर आपके सकारात्मक आते हैं तो आपको व्रत या अध्यात्म या अपना कर्म कांड करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आराम से आप अपना कार्य कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ धर्म जो हमारा कर्तव्य होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हमें व्रत करने के लिए या कर्म कांड करने के लिए समय नहीं मिल पाता, और इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि हम इसे कैसे करें। तो पहला प्रश्न है अपने आप से पूछने के लिए कि क्या आपको वास्तव में इच्छा है, आप वास्तव में करना चाहते हैं। और अगर आप वास्तव में अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी इच्छा शक्ति से अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके लिए भगवान स्वयं ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देंगे कि आप वो व्रत कर सको। दूसरा प्रश्न है, आप जिस इष्ट का व्रत करना चाहते हैं उस इष्ट के प्रति आपकी आस्था 100% होनी चाहिए। क्या उतनी है? आपके इष्ट के ऊपर आपको 100% भरोसा है? अगर है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। प्रश्न तीसरा, अगर आपकी परिस्थिति अर्थात आर्थिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति अनुकूल है और फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी अपनी ही कमी है। इन कमियों को दूर करिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप आराम से व्रत कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, अगर आपकी पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप व्रत कर सको या कर्मकांड कर सको व्रत के संदर्भ में, और फिर भी आपकी बहुत तीव्र इच्छा है कि आपको व्रत करना ही है, तो आप मानसिक कर सकते हैं। मानसिक व्रत, मानसिक पूजा करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता और आप आराम से कर सकते हैं। मानसिक पूजा में ना ही आपको किसी स्थान की आवश्यकता है
ना ही किसी वस्तु की, ना ही किसी सामग्री की, और ना ही किसी मूर्ति या फोटो की, ना ही किसी पदार्थ की। आप अपना गृहस्थी का काम करते करते भी भगवान को अपने हृदय में, जो आपके इष्ट हैं उन्हें आप अपने हृदय में स्थापित करिए, आसन पे बिठाइए और मानसिक रीति से उनकी पूजा करिए। फल, फूल, चंदन, वस्त्र, जो भी आपको उन्हें अर्पण करना है आप अर्पण करिए। और उसके बाद आपको जो भोग लगाना है आप मानसिक रीति से वो भोग तैयार कीजिए और प्रभु को वो भोग अर्पित कीजिए। मानसिक रीति से तैयार की हुई पूजा, मानसिक रीति से तैयार किया हुआ ये भोग भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और आपकी इच्छा भी पूर्ण होती है। दोस्तों, ये छोटे से 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को आप अपने आप से पूछिए और उसका जवाब अगर हाँ है, सकारात्मक है, तो आप व्रत या कर्मकांड कर सकते हैं। अगर जवाब ना है या नकारात्मक है तो उसका अर्थ निकलता है कि आपको व्रत करना नहीं है। गृहस्थ धर्म में कितने ही ऐसे परिवार हैं या कई लोग प्रश्न भी पूछते हैं और कई लोगों के लिए ये वास्तव में जटिल समस्या बन जाती है कि पति पत्नी में से अगर एक व्यक्ति, पति या पत्नी, पूजा या व्रत या कर्मकांड करना चाहते हैं तो दूसरा उनका पार्टनर अर्थात पति करना चाहते हैं तो पत्नी का साथ नहीं होता और पत्नी करना चाहती है तो पति का साथ नहीं होता। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में यही है कि अगर पत्नी घर में रहती है, मतलब नौकरी या जॉब नहीं करती है, घर में ही है, तो वो अपने स्वतंत्र, अपने खुद के वास्तविक और अपने निजी कार्यों में से कुछ समय निकाले और उस समय को अपने पूजा पाठ में या व्रत के लिए निर्धारित रखें। अगर पति पूजा पाठ या व्रत या करना चाहता है और पत्नी का सहयोग नहीं है तो वह अपने जहाँ भी जॉब करता है उस जॉब की जगह पर भी कोई 10 मिनट का भी अगर उसे समय मिलता है तो वो 10 मिनट के लिए भी अपने उन 10 मिनटों में अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को स्मरण करके और मानसिक पूजा करके अपना व्रत पूरा कर सकता है। दोस्तों, मेरी ये बात हो सकता है आपको अच्छी ना लगे या उसमें कोई आपके मन में संदेह आए, लेकिन ये उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य, चंद्र या भगवान या ग्रह या हम या हमारे पूर्वज, इस सत्य में जरा सी भी कहीं कमी नहीं है। क्योंकि भगवान ने सतयुग में या द्वापर युग में या त्रेता युग में या कलयुग में प्रत्येक युग के लिए भगवान ने एक बात हमेशा कही है, हमारे पुराणों में मिलती है कि परिस्थिति कभी भी हमारे व्रत के आड़े नहीं आती। अगर हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारी इच्छा शक्ति सुदृढ़ है, मजबूत है, तो हमें हमारे इष्ट के लिए व्रत या कर्मकांड या पूजा पाठ या आध्यात्म हम कर सकते हैं और वो उसे स्वीकार करते हैं। उनके लिए किसी भी कोई सामग्री या बहुत पंच पकवान या बहुत बड़े भोग या किसी विशेष उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका भाव होना चाहिए। आपका भाव है तो आपको भगवान का प्रसाद अर्थात कृपा अवश्य मिलेगी। इसके संदर्भ में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य प्रश्न पूछिए और आपके प्रश्न के जवाब में ही मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।